Hello bachon, let's see the question. The question says a cube of wood floating in water supports a 200 gram mass resting at the center of its top face. When the mass is removed, the cube rises 2 centimeter. Find the volume of the cube. तो बच्चों आपको क्या निकालना है? आपको वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम बेसिक बात करें की कंसेप्ट की, तो आपका जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपको समझना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब above the surface, above the surface of water, above the surface of water, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू मास ऑफ 200 ग्राम। बस ये कंडीशन आपको अगर क्लियर हो गई तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अबव द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये अबव की स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ एक बार। यस, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अबव द सरफेस ऑफ वाटर, क्यूब का जो भी वॉल्यूम है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू मास ऑफ 200 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं द साइड लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एल सेंटीमीटर। कितना मान लिया हमने? एल सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, देयर फोर वॉल्यूम अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर कितना है यहाँ पर? मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर है बच्चों यहाँ पर कितना? 200 ग्राम। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारी कितनी क्यूब की राइज कितनी साइड राइज हुई? 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 100, देन एल इक्वल्स टू आ गया बच्चों यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यूब की साइड कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। बट हमें वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? एल का क्यूब। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1000 centimeter square. This is the volume of the cube. So this is a proper solution of this question. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।